अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ब्रेन लर्नर्स। हमने बेसिकली जो टॉपिक स्टार्ट किया था, हमारी प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा, हमने स्टार्ट किया था होम्योस्टेसिस को। होम्योस्टेसिस में हमने क्या पढ़ा था? बेसिकली होम्योस्टेसिस में अगर आपने हमारी पिछली वीडियो का सेकंड पार्ट है, मैंने पिछली वीडियो में जैसे कहा था कि हम होम्योस्टेसिस को आगे एक्सप्लेन करेंगे ताकि होम्योस्टेसिस जो है वो किस तरह वर्किंग करता है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप काइंडली हमारी पहले पिछली वीडियो देख लें ताकि आपको होम्योस्टेसिस क्लियर हो जाए कि होम्योस्टेसिस क्या है, होम्योस्टेसिस किस तरह काम करती है और हमारी बॉडी के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, या वो किन वेरिएबल्स के लिए हमारी बॉडी को ऑप्टिमल कंडीशंस पे रखती है। जब आपको वो सारे के सारे इंट्रोडक्शन की समझ आ जाएगी तो बेसिकली फिर आपको आज की हमारी इस वीडियो में सारे के सारे होम्योस्टेसिस क्लियर हो जाएगा। असल में इस वीडियो में आज हमने बेसिकली उस एग्ज़ाम्पल को लेके चलना है जिस एग्ज़ाम्पल को हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर छोड़ दिया था, जिसमें हमने ये कहा था कि टेम्परेचर की रेगुलेशन कैसे होती है। तो आज हमने होम्योस्टेसिस में टेम्परेचर की रेगुलेशन पढ़नी है। किसके अंदर? ह्यूमन बॉडी के अंदर। ह्यूमन बॉडी के अंदर टेम्परेचर रेगुलेट कैसे होता है। जब हम होम्योस्टेसिस की या टेम्परेचर रेगुलेशन की बात करते हैं तो अब आपको ये पता है कि होम्योस्टेसिस क्या है। होम्योस्टेसिस बॉडी की इंटरनल कंडीशंस की मेंटेनेंस है। बॉडी की इंटरनल कंडीशंस की मेंटेनेंस किस तरह होती है? मैंने बताया था कि बेसिकली होम्योस्टेसिस 3 बेसिक कंपोनेंट्स के ज़रिए सारे के सारे प्रोसेस को कंप्लीट करता है। एक हमारे पास सबसे पहले सेंसर्स आते हैं, सबसे पहले कंपोनेंट सेंसर्स आते हैं। दूसरे कंपोनेंट हमारे पास कंट्रोल सेंटर था और थर्ड हमारे पास क्या था? इफेक्टर था। यहाँ से हमने अपना बेसिकली जो है वो टॉपिक एंड किया था। सेंसर्स हमारे पास क्या थे? सेंसर्स हमारे पास सेंसिंग कंपोनेंट्स। ये सेंसिंग कंपोनेंट्स हैं जो क्या करते हैं? चेंज को सेंस करते हैं। वो चेंज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में भी हो सकती है, इंटरनल इन्वायरमेंट भी हो सकती है, जिन वेरिएबल्स को हम डिस्कस कर रहे थे। कंट्रोल सेंटर क्या है? कंट्रोल सेंटर क्या करता है? मेंटेन्स और अपर एंड लोअर लिमिट्स। ये किसी भी वेरिएबल की अपर एंड लोअर लिमिट की रेंज को मेंटेन करता है और उसके अकॉर्डिंगली हमारी बॉडी की कंडीशंस को मेंटेन करता है। जबकि इफेक्टर क्या होता है? वेयर टारगेट एक्टेड अपॉन, जिसके ऊपर टारगेट क्या किया जाता है? एक्ट किया जाता है। आज हमने जिस टॉपिक को होम्योस्टेसिस में से जिसके लेके चलना है वो हमने कहा है कि एक्चुअली हम उस किस चीज को देखेंगे? हम टेम्परेचर रेगुलेशन को देखेंगे। टेम्परेचर रेगुलेशन को एग्जाम्पल के तौर पर होम्योस्टेसिस के कंसेप्ट को क्लियर करने का मकसद ये है कि टेम्परेचर बहुत बड़ा वेरिएबल है कि जो ह्यूमन बॉडी के ऊपर डायरेक्ट असर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अब टेम्परेचर मैंने अपनी लास्ट वीडियो में जिस तरह बताया था कि टेम्परेचर जो है वो गर्मियों के अंदर, समर के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। जिस तरह हमारे जो है वो एरियाज़ के अंदर 45-50 तक भी मूव कर जाता है, तो उस दौरान हमारी बॉडी के टेम्परेचर को 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मेंटेन करना। फिर अगर आप विंटर सीजन की बात करें, विंटर में क्या होता है? हमारे पास टेम्परेचर 10 से बिलो हो जाता है या नॉर्दर्न एरिया में 0 से नीचे आ जाता है। उस दौरान भी क्या करना है? टेम्परेचर को मेंटेन करना 37 की रेंज के अंदर। ये सारे का सारा होम्योस्टेसिस टेम्परेचर रेगुलेट करता है। इसलिए मैं एग्जांपल टेम्परेचर रेगुलेशन के साथ जो है वो होम्योस्टेसिस को कंप्लीट करना चाह रहा हूं ताकि आपका सारे का सारा एक जो कंसेप्ट बना है होम्योस्टेसिस का वो सारे का सारा क्या हो जाए? वो क्लियर हो जाए। जब हम टेम्परेचर रेगुलेशन की बात करते हैं, अब टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए जो सेंसर्स इस्तेमाल होते हैं वो सेंसर्स कौन से होते हैं? सेंसर तो इस्तेमाल होते हैं थर्मो रिसेप्टर्स। थर्मो रिसेप्टर्स इन स्किन। स्किन के अंदर ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो क्या करते हैं? जो टेम्परेचर की चेंज को डिटेक्ट करते हैं। अब पहली चीज क्लियर हो गई कि हमारे पास जो पहला कंपोनेंट आता है वो क्या है? हमारे पास वो सेंसर्स हैं। तो सेंसर्स क्या है? सेंसर थर्मो रिसेप्टर्स हैं जो स्किन के अंदर मौजूद हैं।
सेकेंड वन हमारे पास क्या आता है, कंट्रोल सेंटर। जब हम कंट्रोल सेंटर की बात करते हैं, हमारा जो कंट्रोल है थर्मोस्टेट, जिसने सारे का सारा क्या करना है, कंट्रोल करना है बॉडी टेम्परेचर, वो मौजूद होता है थैलेमस के अंदर, हाइपोथैलेमस के अंदर, प्रेजेंट इन दी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है, फोर ब्रेन का पार्ट है। तो हाइपोथैलेमस के अंदर क्या मौजूद होता है, थर्मोस्टेट, जो कि कंट्रोल सेंटर का क्या करता है, काम करता है, और वो रेंज को क्या करता है, मेंटेन करता है। अब फॉर एग्जांपल रेंज मैंने आपको बताई थी, रेंज क्या है टेम्परेचर की, 36.1 टू 37.9। इसकी जो एवरेज बनती है वो एवरेज बेसिकली क्या है, वो 37 डिग्री है। इसलिए अब कंट्रोल सेंटर ने इस रेंज को मेंटेन करना है। अब क्लियर हो गया कि हमारे पास जो कंट्रोल सेंटर है वो क्या है, वो थर्मोस्टेट है। इफेक्टर्स क्या हैं, जिनके ऊपर टारगेट होना है, ठीक है, जिनकी वजह से क्या होना है, हमारे पास बॉडी के टेम्परेचर को क्या करना है, वो मेंटेन करना है। वो हमारे पास क्या हो सकते हैं, वो हमारे पास ग्लैंड्स भी हो सकते हैं, या वो हमारे पास मसल्स हो सकते हैं। ये क्या है, ये दो इफेक्टर्स मौजूद हैं जो क्या करते हैं, बेसिकली हमारे इस पूरे के पूरे टेम्परेचर रेगुलेशन में रोल रखते हैं। अब आपको वो सारे का सारा सिनेरियो समझ आ गया, जिसमें मैंने ये कहा था कि होम्योस्टेसिस को कंट्रोल, पूरे के पूरे मैकेनिज्म को कंप्लीट करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तीन कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है, सेंसर्स, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर्स। अब मैंने कहा कि टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए सेंसर्स कौन से चाहिए, सेंसर्स हमारे पास थर्मोरिसेप्टर्स हैं। कंट्रोल सेंटर क्या है, थर्मोस्टेट, कहाँ पे मौजूद है, हाइपोथैलेमस में। ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में इसको डिटेल से बताया है कंट्रोल सेंटर को। और फिर मैंने कहा इफेक्टर्स वो हैं जिनके ऊपर टारगेट किया जाना है, वो हमारे पास ग्लैंड्स भी हो सकते हैं, वो मसल्स भी हो सकते हैं। अब जिस तरह वीडियो स्टार्ट हुई थी, मैंने कहा था कंडीशंस क्या हैं, दो कंडीशंस हैं। कौन कौन सी, एक तो बॉडी टेम्परेचर से टेम्परेचर का ज़्यादा हो जाना, और दूसरी कंडीशन है कि बॉडी टेम्परेचर से टेम्परेचर का कम हो जाना। फॉर एग्जांपल अगर हम पहली कंडीशन की बात करते हैं, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेस, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। किसकी वजह से, चूंकि हमारा इन्वायरमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। पहली कंडीशन क्या है, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से बॉडी के ऊपर इफेक्ट आता है। जैसे समर के अंदर, गर्मियों के अंदर होता है, बॉडी का टेम्परेचर 37 है, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 40 हो गया है, 42 हो गया है, 45 हो गया है। अब उस दौरान क्या होता है, सबसे पहले क्या होगा, थर्मोरिसेप्टर्स क्या करेंगे, उस चेंज को डिटेक्ट करेंगे, टेम्परेचर की चेंज को डिटेक्ट करते हैं। टेम्परेचर की चेंज कौन सी है, टेम्परेचर की चेंज अपर लिमिट वाली है, हायर लिमिट वाली है। आप वीडियो के साथ जुड़े रहना, मैं बाद में आपको इसको डायग्रामेटिकली भी एक्सप्लेन करूंगा कि ये किस तरह, फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये सारे का सारा मैकेनिज्म होता कैसे है। सबसे पहले किसने किया, थर्मोरिसेप्टर्स ने चेंज को डिटेक्ट किया। चेंज क्या है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है। उसकी वजह से सेकंड जो आता है हमारे पास, वो क्या आता है, वो थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट क्या होगा, एक्टिवेट होगा। अब थर्मोस्टेट कौन सा एक्टिवेट होगा, हीट लॉस वाला एक्टिवेट होगा, हीट लॉस एक्टिवेट्स। बात समझ आई है, क्या होगा, वो ये कहेगा कि बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर को ज़्यादा से ज़्यादा या किसी चीज़ को, हीट को लॉस किया जाए ताकि रिमेनिंग बॉडी का टेम्परेचर कम से कम आया जाए। अब वो किस तरह का काम करेगा, अब वो बेसिकली मूव करवाएगा। सबसे पहले हमारे पास वो कहाँ पे जाएगा, वो ग्लैंड्स पे जाएगा। जैसे मैंने कहा था इफेक्टर्स क्या हैं, इफेक्टर्स हमारे पास ग्लैंड्स हैं। ग्लैंड्स कौन से होंगे, स्वेट ग्लैंड्स। स्वेटिंग शुरू हो जाएगी, स्वेट ग्लैंड्स क्या करेंगे, स्वेटिंग करेंगे, प्रेस्पिरेशन करेंगे, और प्रेस्पिरेशन और स्वेटिंग की वजह से क्या होगा, हमारे पास जो है वो बेसिकली टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा, वाटर इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। सेकंड वो क्या करेगा, वेजोडाइलेशन का काम करेगा। अभी मैं डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करता हूं। असल में दो चीजें होती हैं, वो क्या करेगा, वेजोडाइलेशन करेगा, किस चीज की, स्किन ब्लड वेसल्स की।
स्किन के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाएंगी और जो वार्म ब्लड होगा वो स्किन की तरफ प्रेशर से आना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से बॉडी से हीट जो है वो डिसिपेट होना शुरू हो जाएगी, बाहर निकलना शुरू हो जाएगी और अल्टीमेटली कंडीशन क्या होगी, हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, वो कम होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन हमारे पास है कि टेम्परेचर इन्वायरमेंट का वो क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है। जब टेम्परेचर इन्वायरमेंट का डिक्रीज होगा तो डिक्रीज होने के नतीजे में क्या होता है, हमारे पास थर्मोस्टेट एक्टिवेट होगा और एक्टिवेट कौन सा होगा, अब क्या है, अब कंडीशन क्या है, बॉडी के टेम्परेचर के डिक्रीज होने की। टेम्परेचर डिक्रीज होने इसका मतलब है अब बॉडी में आपने टेम्परेचर बचाना है। अब क्या है, अब मसला ये है कि 37 से कम हो जाएगा। अब आप 37 पे मेंटेन कैसे रखोगे, जब आप क्या करोगे, बॉडी के अंदर हीट को मेंटेन करोगे। अब आपको एक चीज मैं यहां पे क्लियर करता चलूं, एक्चुअली अब ह्यूमन पढ़ रहे हैं, ह्यूमन क्या, ह्यूमन एंडोथर्मिक एनिमल्स हैं। एंडोथर्मिक एनिमल्स कौन से एनिमल्स होते हैं? ऐसे एनिमल्स जो अपनी हीट खुद जनरेट करते हैं, जो अपनी हीट खुद प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका मतलब है कि हमने अपनी हीट को खुद ही मेंटेन करना है। जब टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा होता है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी डिक्रीज होना होता है। फिर अब हमने क्या करना है, हीट को गेन करना है, हीट को बचाना है। पहली कंडीशन में क्या मसला था, हीट ज्यादा हो रही थी, हमने हीट को लॉस करना था, जिसकी वजह से हम हीट के प्रॉपर मेंटेन करते, लॉस करने के बाद अब हमें हीट को गेन करना है। इसमें क्या होगा, हमारे मसल्स एक्टिवेट होंगे, आपके मसल्स एक्टिवेट होंगे। मसल्स क्या करेंगे, कंट्रैक्शन करेंगे, शिवरिंग करेंगे, थर्मोजेनेसिस का मैकेनिज्म होगा और बॉडी के अंदर हीट क्या होगी, वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। सेकंड वन क्या होता है, उसमें वेजोडाइलेशन हुई थी, इसमें क्या हो जाता है, इसमें वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन का मैकेनिज्म होता है। अब देखें डायग्रामेटिकली जब इसको समझते हैं, फॉर एग्जांपल यहां पे मैं कहता हूं जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है, यहां पे आपने गौर से समझना है। अब मैं कहता हूं हमारे पास क्या है, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। अब ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर की रेंज कितनी है, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर की रेंज है 36.1 टू 37.9। अब ये नॉर्मल रेंज है किस चीज की, हमारे टेम्परेचर की। अब इसके अंदर कोई भी इम्बैलेंसिंग आती है, इम्बैलेंसिंग का मतलब है कि यहां पे क्या आ गया, टेम्परेचर जो है टेम्परेचर ऑफ बॉडी इंक्रीजेस। अब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। बॉडी का टेम्परेचर कब इंक्रीज होगा, जब इन्वायरमेंट के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज होगा। मतलब हमारा ब्लड क्या हो रहा है, वो वार्म हो रहा है, ब्लड गर्म हो रहा है, किसकी वजह से, हीट की वजह से। इन्वायरमेंट में हीट बहुत ज्यादा है, वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा है। अब क्या होगा, उसकी वजह से जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होगा, थर्मोस्टेट एक्टिवेट हो जाएगा। थर्मोस्टेट क्या होगा, थर्मोस्टेट एक्टिवेट होगा। थर्मोस्टेट कौन सा एक्टिवेट होगा, यहां मैंने बताया था हीट लॉस वाला, हीट लॉस वाला थर्मोस्टेट एक्टिवेट होगा। अब ब्रेन से मैसेज आना शुरू होगा। फॉर एग्जांपल जब टेम्परेचर बॉडी का इंक्रीज होगा तो कौन डिटेक्ट करेंगे, डिटेक्ट कौन करेगा, डिटेक्ट करेंगे थर्मो रिसेप्टर्स। थर्मो रिसेप्टर्स डिटेक्ट करेंगे, किसको मैसेज भेजेंगे, मैसेज भेजेंगे एक्चुअली कंट्रोल सेंटर को, थर्मोस्टेट को, जो कहां पे मौजूद है, हमारे हाइपोथैलेमस में मौजूद है। जब वो ये देखेगा कि बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ब्लड का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, वार्म हो रहा है, वो क्या करेगा, वो मैसेज भेजेगा किसको, अब वो टेम्परेचर और हीट लॉस करने का मैकेनिज्म का मैसेज भेजेगा। अब वो कौन कौन सी एडॉप्टेशन थी, एक तो वो मैसेज किसके पास जाएगा, वेजोडाइलेशन होगी। पहली चीज क्या होगी, वेजोडाइलेशन। किस चीज की वेजोडाइलेशन होगी, स्किन, स्किन ब्लड वेसल्स की। स्किन ब्लड वेसल्स डायलेट करेंगी और हीट क्या होगी, हीट जो है वो डिसिपेट होगी, हीट रिलीज होगी, किससे, ब्लड से, स्किन से आउट हीट रिलीज होगी। हीट रिलीज हो रही होगी तो उसकी वजह से भी क्या होगा, हमारी हीट जो है वो कम हो रही होगी। दूसरा मैकेनिज्म कौन सा हो रहा होगा, दूसरा जो मैसेज जाएगा वो ग्लैंड्स पे जाएगा। जब ग्लैंड्स में मैसेज आएगा तो कौन से ग्लैंड्स पे जाएगा, एक्चुअली
स्वेट ग्लैंड्स पे जाएगा, स्वेट ग्लैंड्स पे मैसेज आएगा, स्वेटिंग होगी, प्रेस्पिरेशन होगी और बेसिकली क्या होगा, वेपोराइजेशन का मैकेनिज्म होगा। और जब वेपोराइजेशन का मैकेनिज्म होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास हीट जो है वो लॉस होगी और हीट लॉस होने की वजह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, कम हो रहा होगा। इस तरह हम क्या करते हैं, बॉडी का टेम्परेचर कम करते हैं और टेम्परेचर कम होने के बाद जब हमारा जो है वो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर डिक्रीजेस, बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज होता है और थर्मोस्टेट क्या हो जाता है, थर्मोस्टेट जब हीट लॉस करने का वो शट डाउन हो जाता है और जब वो शट डाउन हो जाता है, ऑफ हो जाता है, तो ये सारा मैकेनिज्म जो अभी हमने समझा है, ये सारा क्या हो जाता है, ये बंद हो जाता है और हीट दोबारा क्या हो जाती है, नॉर्मलाइज हो जाती है। अब सेकंड जो है, सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड कंडीशन है हमारे पास, बॉडी की जो हीट है या हमारे पास टेम्परेचर ऑफ बॉडी डिक्रीजेस। दूसरी कंडीशन है टेम्परेचर ऑफ बॉडी डिक्रीजेस। अब बॉडी का टेम्परेचर कब डिक्रीज होगा या आपका ब्लड कब कूल होना शुरू होगा, डिटेक्ट कब होता है, रिसेप्टर्स कब डिटेक्ट करते हैं, जैसे मैंने बताया था, ब्लड की कूलनेस पे या ब्लड की वार्मनेस पे। ब्लड वार्म होना शुरू होगा तो मैसेज आएगा ब्लड वार्म हो रहा है, टेम्परेचर को मेंटेन करना है। ब्लड कूल हो रहा होगा फिर भी मैसेज आएगा टेम्परेचर को मेंटेन करना है। अब देखें, जब हमारे पास टेम्परेचर डिक्रीज होगा, ब्लड कूल होना शुरू होगा, दोबारा मैसेज किस पे जाएगा, थर्मोस्टेट पे। थर्मोस्टेट पे मैसेज आएगा हाइपोथैलेमस में। इस बार थर्मोस्टेट का कौन सा मैकेनिज्म होगा, हीट जनरेशन का, हीट इंक्रीजिंग का। उसमें कौन सा था, हीट लूजिंग का। इसमें कौन सा, हीट जनरेशन का। अब थर्मोस्टेट हीट जनरेट करने का मैकेनिज्म भेजेगा कि बॉडी में हीट जनरेट करो। जब हीट जनरेशन की बात आएगी तो कौन सी दो अडॉप्टेशंस करेगा, ये वाली। एक तो क्या करेगा, ये वेजोडाइलेशन। अब वेजोडाइलेशन का मतलब है कि जो हमारे पास वेसल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी। वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से क्या होगा, जो ब्लड है वो बेसिकली कूलर टिश्यूज की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब स्किन की ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी। इसमें क्या था, जब डायलेट होती हैं तो ब्लड का फ्लो आउटसाइड होता है। इसमें हमारे पास क्या है, इसमें जब कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं तो ब्लड का फ्लो इनसाइड होता है। ठीक है, ताकि हीट बाहर ना निकले, हीट बॉडी के अंदर जाए, टिश्यूज की तरफ जाए। एक तो ये मैकेनिज्म होगा। दूसरा, थर्मोस्टेट का दूसरा मैकेनिज्म क्या होता है, एक्चुअली वो मसल्स के पास मैसेज भेजेगा। मसल्स क्या करेंगे, मसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनकी कॉन्स्ट्रिक्शन से क्या होती है, हीट जनरेट होती है। थर्मोजेनेसिस का मैकेनिज्म होगा, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस होगी। और जब शिवरिंग थर्मोजेनेसिस होगी तो हमारे पास क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज। तो बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा और उसके बाद फिर उस टेम्परेचर को क्या कर लिया जाएगा, मेंटेन कर लिया जाएगा इस रेंज में। इस तरह हमारे पास क्या होता है, होम्योस्टेसिस सारे का सारा वर्क करता है। अब अगर मैं बताता चलूं आपको, ये जो सारे का सारा होम्योस्टेसिस है, ये होम्योस्टेसिस बेसिकली कंप्लीट होता है किसके ऊपर, फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म के ऊपर ये सारे का सारा कंप्लीट होता है। और ज्यादातर फीडबैक कौन सा होता है, ये भी आपने याद रखना है, नेगेटिव फीडबैक होता है। नेगेटिव फीडबैक वो फीडबैक होता है जिसमें आउटपुट का रिस्पॉन्स क्या कर देता है, आपके प्रोसेस को शट डाउन कर देता है। ठीक है, जैसे टारगेट और इफेक्टर का जब रिस्पॉन्स आता है, अगर वो शट डाउन कर दे तो ऐसे फीडबैक को हम नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। ये सारे का सारा जो बॉडी का होम्योस्टेसिस है वो सारे का सारा फीडबैक मैकेनिज्म पे चलता है। जो थर्मोस्टेट बॉडी कंट्रोलिंग टेम्परेचर की बात करते हैं
वो भी किसके ऊपर चलता है, वो भी फीडबैक मैकेनिज्म पे चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल जब देखो यहां से मैसेज आया, जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हुआ, ये दो काम हुए हैं। जब ये दो काम हुए तो बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज हुआ। जब बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो थर्मोस्टेट क्या हुआ, वो शट डाउन हो गया। इसका मतलब है कि यहां से जो मैसेज गया है उसने इसके प्रोसेस को क्या कर दिया है, रोक दिया है। जब वो इसके प्रोसेस को रोक देता है तो बेसिकली ये कौन सा मैकेनिज्म हुआ, ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हुआ। यहां पे देखें, जब हीट जनरेट हुई है वेज़ोडाइलेशन से और मसल कंस्ट्रक्शन से, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, उसकी वजह से दोबारा ये प्रोसेस थर्मोस्टेट शट डाउन हो गया, बंद हो गया। तो फिर उसकी वजह से हमारे पास क्या हुआ, ये भी क्या, यहां पे कौन सा मैकेनिज्म हुआ, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हुआ। अगर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ना होता, इसकी इंपॉर्टेंस मैं बताता चलूं, तो अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर डिक्रीज ही होता रहता, ठीक है। फिर चूंकि कोई रोकने वाली चीज ना आती, कोई चीज जो है वो इसको बेसिकली कंट्रोल करने वाली ना आती, तो अगर ये मैकेनिज्म स्टार्ट होता तो फिर ये स्टार्ट ही रहता, और अगर ये मैकेनिज्म स्टार्ट होता तो फिर स्टार्ट ही रहता। और अगर इसके नतीजे में हीट जनरेट हुई जा रही है, बॉडी टेम्परेचर से खुद ब खुद ही ज्यादा हो गई है, तो फिर उसकी वजह से भी क्या होगा, हमारे एंजाइम्स डीनेचर हो जाएंगे। तो दोनों सूरतों में डेथ के चांसेस जो है वो मौजूद हैं। इसलिए ये सारे का सारा जो होम्योस्टेसिस का मैकेनिज्म है वो कौन कंट्रोल करता है, वो एक्चुअली फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो कंट्रोल करता है। इस तरह हमारे पास क्या है, ये कंट्रोल सेंसर्स, कंट्रोल सेंटर्स और इफेक्टर्स, ये तीन ही कंपोनेंट्स हैं इस कंट्रोल होम्योस्टैटिक सिस्टम के। और पूरी बॉडी के अंदर अगर कोई भी वेरिएबल को मेंटेन करना है, वो यही तीन ही क्या कर रहे हैं, वो सारे के सारे वेरिएबल्स की मेंटेनेंस करते हैं। तो अब अगर आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन है, हमारी पिछली वीडियो में से या इस वीडियो में से अगर कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। अगर आपको जो है वो कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।